खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को लेकर बात करें तो बीजेपी महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका विरोध जमकर किया जा रहा है क्योंकि महिला दिवस पर जिस तरह से उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर महिला कार्यकर्ताओं से ट्रैक्टर खिंचवाया था, उसका विरोध यहां पर बीजेपी महिला मोर्चा करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ की गोधन न्याय योजना की काफी सराहना की जा रही है। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है गोधन न्याय योजना, जो गरीबों के आय का साधन बनी हुई है और इससे कंपोस्ट जो है खाद भी बनाई जा रही है। और ऐसे में इसकी सराहना न सिर्फ प्रदेश में हो रही है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। लोकसभा समिति ने इसकी सराहना की है और इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कहा जा रहा है कि काफी लाभदायक ये योजना है। क्या कुछ इस योजना को लेकर माहौल बन रहा है और किस तरह की ये योजना है, किस तरह लाभ गरीबों को इस योजना के तहत भूपेश बघेल सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने हुड्डा के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला, इसके बाद क्या कुछ मध्य प्रदेश में माहौल बनता दिखाई दे रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। छत्तीसगढ़ की सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर बात की जाए तो कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना कई गरीब परिवारों के लिए आय का स्रोत बनी हुई है। इस योजना में गोबर बिक्री के अलावा वर्मी कंपोस्ट बनाना, जिससे खेतों की उर्वरकता को बढ़ावा भी मिल रहा है। साथ ही कई लोगों के लिए ये योजना आय का एक अच्छा स्रोत भी साबित हुई है। निश्चित ही विपक्ष द्वारा गोधन न्याय योजना को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाता रहा है विपक्ष, लेकिन अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना अब लोकसभा के कृषि मामलों की स्थायी समिति ने भी की है। साथ ही इस समिति ने गोधन न्याय योजना की सराहना की और सुझाव भी दिए हैं। उधर सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि हम हर चीज का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का। कोई योजना अगर आपने लाई है और उसके अंदर भ्रष्ट नीति हावी है तो विरोध करेंगे। गोधन एक कार्यक्रम की देखभाल भी हो रहा है, उसकी चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। और ये मैंने यहाँ रायपुर अभी आने के बाद ही मैंने इसको पढ़ा है, मैं जानकारी मांगूंगा। लेकिन हर चीज का हम विरोध नहीं करते, हम विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का। कोई योजना अगर आपने लाया है और उसके अंदर में भ्रष्ट नीति अगर हावी है तो ये हमारा विरोध रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। कि आज अगर मान लीजिए आप गोबर खरीद रहे हैं, ठीक है गोबर खरीद रहे हैं, कभी आप बोलते हैं वो 10 रुपए में वर्मी नहीं बिकेगा तो हम 5 रुपए में बेचेंगे। तो आपके अंदर जो सरकार जो योजना ला रही है उसी के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या जनता को आप कन्विंस करोगे? छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ दिल्ली तक होती यहाँ पर सुनाई देने लगी है। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना अब लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने भी की है। इसके अलावा समिति ने गोधन न्याय योजना की सराहना की और सुझाव भी दिए हैं। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की एक ऐसी योजना है जिसके चलते गरीब परिवारों को आय का साधन तो ये योजना साबित हो ही रही है। साथ ही गोबर से बनने वाली खाद का जो उपयोग है खेतों की उर्वरकता बढ़ाने को लेकर भी किया जा रहा है। और खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गई है निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है तब से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अमलीजामा पहना चुकी है और उन्हीं महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है गोधन न्याय योजना, जो कि गरीब परिवारों के आय का एक स्रोत जो है बड़े आंकड़ों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस न सिर्फ गरीबों की जो है जीवन याचिका यहाँ पर चलती दिखाई दे रही है, बल्कि इस योजना के तहत गोबर से खाद भी बनाई जा रही है। और जिस तरह से सरकार जो है गरीबों से गोबर खरीद रही है, उसकी योजना की सराहना अब दिल्ली तक होने लगी है। दिल्ली में इस योजना की तारीफ हो रही है, किस तरह देखें इसको?
तो बिल्कुल कमर आपको बताना चाहेंगे कि जब से राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार सत्ता में आई है, घोषणा पत्र में कई वादे उन्होंने किया थे, लेकिन अगर बात की जाए तो जो गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसका घोषणा पत्र में जिक्र नहीं था, बावजूद इसके किसानों को लाभ पहुंचाने, गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई सन 2020 में इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे गरीब परिवार जिनके पास कम से कम एक भी गाय है, वो उस गाय के गोबर को बेचकर एक आय का स्रोत बना सकता था। इसके लिए एक जो योजना थी, ये गोधन न्याय योजना चलाई गई। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी गोबर विक्रेताओं से की जाती है, इसका वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जाता है। जिस तरह से 2 रुपए की प्रति किलो गोबर की खरीदी का रेट तय किया गया, उसी तरह वर्मी कंपोस्ट का जो रेट है वो 10 रुपए प्रति किलो की दर से तय किया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो अब छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की तारीफ अन्य जगहों पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी उपलब्धि सरकार की इसे माना जा सकता है, क्योंकि अब लोकसभा में इस योजना की तारीफ कृषि मामलों की स्थायी समिति द्वारा की गई है। एक तरह से सराहना की गई है और केंद्र सरकार को ये सुझाव दिए गए हैं कि भारत में इस गोधन न्याय योजना को लागू किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा और इसके साथ ही जो आवारा मवेशी घूमते हैं उसकी समस्या भी हल हो सकती है। क्योंकि गोधन न्याय योजना के तहत केवल गोबर बिक्री ही नहीं की जा रही है, बल्कि इस योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो खेतों की जो उर्वरकता है उसकी मात्रा में सही समृद्धि होगी, खेत सही रहेंगे, रोजगार लोगों को मिल सकेगा। गरीब तबके के ऐसे परिवार जिनके पास कम से कम 1 या 2 गाय हैं, वो गोबर को बेचकर कई तरह से अपनी आय के स्रोत बना चुके हैं और ऐसा इस योजना का जो असर है कई गरीब परिवारों को मिला है, जिससे वे काफी खुश है, लाभान्वित है। और अब इस गोधन न्याय योजना की तारीफ दिल्ली में हो रही है। एक तरफ से इस तरह से तारीफ होना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन वहीं आज जब इस पर विपक्ष की अगर हम बात करें तो शुरू से ही जब से गोधन न्याय योजना शुरू हुई थी, विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा था। अगर बात की जाए तो वो दिन भी था जब विधायक अजय चंद्राकर ने गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित करना भी सरकार को तंज कसते हुए कहा था। लेकिन उसी के ठीक बाद केंद्र सरकार द्वारा भी गोबर से निर्मित पेंट लॉन्च किया गया। उस समय भी गोबर पर काफी सियासत हमने देखी और अब एक बार जब लोकसभा में इसकी सराहना की गई है और केंद्र को इस योजना को लागू करने के लिए सिफारिश की गई है, इस पर अगर बात करें तो एक बार फिर विपक्ष द्वारा कई तरह के बहाने बताए जा रहे हैं। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि फिलहाल जिस तरह से समिति ने ये जो सराहना की है उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं इसे संपूर्ण रूप से मंगाऊंगा। और साफ इन्होंने ये भी कहा है कि हम कभी विरोध हर किसी चीज का नहीं करते। अगर सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, उस योजना में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो हम विरोध करेंगे, करते थे और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल निधि, काफी अच्छी और काफी सराहना करने वाली बात है कि ये एक प्रदेश की योजना की जो है चर्चाएं दिल्ली में होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से कई योजनाएं ऐसी चलाई गई जिसकी सराहना की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर बात की जाए, क्योंकि इस बार जब सरकार कांग्रेस की आई तो कुछ रिकॉर्ड भी बनते यहाँ पर दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर बम्पर धान की खरीदी की गई है। किसानों को न्याय देने को लेकर, उनको लाभ देने को लेकर राजीव गांधी न्याय योजना चलाई गई। इसके अलावा एक बड़ी योजना जिस पर हम जिक्र भी कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना, और इसकी चर्चा जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। और जब केंद्रीय मंत्री ने इस बात को लेकर कहा था कि गोबर से पेंट बनाने की योजना है, तो इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात कही थी कि अगर केंद्र चाहे तो छत्तीसगढ़ से गोबर ले सकता है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए कि पूरे देश में शायद ये एक अनोखी योजना होगी जिसके चलते गोबर खरीदा जा रहा है, गरीबों को रोजगार दिया जा रहा है और पेंट बनाने के अलावा खाद में भी इस गोबर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहें से लेकर?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कमर, वाकई ये एक अनोखी योजना है। इस ऐसी योजना हमने पहले किसी भी राज्य से या किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्मित की गई नहीं सुनी थी। क्योंकि जब गोधन न्याय योजना लागू की गई थी, उसमें भी लोगों को काफ़ी अचंभा हुआ था, आश्चर्यचकित हुए थे लोग कि गोबर खरीदी करके लोग कैसे अपने आय का स्रोत बना सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये सोच उन्होंने रखी कि जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो गोबर बेचकर अपना एक आय का स्रोत भी बना सकते हैं, उससे रोजगार भी मिल जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से हो जाएगी और वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद उस वर्मी कंपोस्ट को भी 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। गोबर का रेट 2 रुपए तय किया गया और वर्मी कंपोस्ट का 10 रुपए तय किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के पश्चात ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लागू की गई, जिसके तहत जो किसानों से धान 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदने का वादा किया गया था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा इस वादे को लेकर राज्य सरकार में असमंजस पड़ रही थी, जिसके बाद इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसानों की बची हुई राशि थी वो सहायता राशि के रूप में राज्य सरकार अंतरित कर रही थी किसानों के खाते में। और उसके बाद एक गोधन न्याय योजना जिसकी तारीफ अब दिल्ली में भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि इसे माना जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष जो है इस पर और किस तरह की टिप्पणी करता है, लेकिन फिलहाल उनका तो यही कहना है कि हमने केवल योजना के में गड़बड़ी की बात कही थी और अगर गड़बड़ी होगी तो हम बखूबी इसका विरोध करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना ही है और इसलिए वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जबकि हम इस योजना के तहत जो मजदूर, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। लगभग अब तक 80 करोड़ रुपए की राशि गोधन न्याय योजना के तहत उन गरीब लोगों के खातों में अंतरित कर दी गई है और कहीं ना कहीं ये गोधन न्याय योजना अपना असर जरूर दिखा रही है और इस वजह से ही दिल्ली में अब गोधन न्याय योजना की तारीफ छत्तीसगढ़ बिल्कुल निधि, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में अपना असर दिखाने लगी और शायद यही असर की वजह है कि दिल्ली में इसका असर को महसूस किया जाने लगा है। लेकिन जिस तरह से गोबर की राजनीति छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में परवान चढ़ती दिखाई दी थी, शायद यही वजह रही कि सड़क से लेकर सदन तक यह मुद्दा गर्माता रहा और ऐसे में विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। और इस बार के जो बजट सत्र उसमें भी इसको लेकर कई सवाल लगाए गए थे कि गोधन न्याय योजना की मद क्या है, उसकी कीमत किस तरह से तय की जाती है, तो ऐसे में सरकार ने भी जवाब दिए थे। तो क्या कुछ फिलहाल अभी इसको लेकर ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, एक सवाल गोधन न्याय योजना को लेकर राज्य सरकार से ये किया गया था कि कई तरह से जैसे राशि होती है, कई राशि कोरोना को लेकर के जो शराब पर सेस लगाया गया वो राशि उस कार्य के लिए उपयोगित नहीं हो पाई और इस वजह से ही कहीं ना कहीं मुद्दा उठाया गया था कि कितने गौठान निर्मित किए गए हैं, गोधन न्याय योजना के तहत कितनी राशि दी गई है, जिस पर जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्र में कार्रवाई के दौरान दिया। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना की राशि है वो गोधन न्याय योजना के मद में खर्च की गई है, तो किसी दूसरे मद की राशि किसी दूसरे मद में कैसे खर्च की जा सकती है, जिस पर रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर कहा था कि जिस मद की राशि थी उसी मद में वो खर्च की गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो कई सारे मामले विधानसभा के सत्र में भी हमें गूंजते नजर आए और अब एक मामला जो निकलकर ये आ रहा है कि 24 बैठकें होनी थी सत्र में, लेकिन 14 ही केवल बैठकें सत्र के दौरान दिखाई दी और हुई, जिस पर विपक्ष का ये कहना है कि राज्य सरकार हमारे सवालों से घिर गई थी, इस वजह से ही जो बैठकें हैं उसे कम किया गया, क्योंकि जो स्थिति होती है राज्य सरकार की, हमारे सवालों के जवाब देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं थी। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष से आज ही मुख्यमंत्री ने सत्र के ऊपर बयान देते हुए ये कहा है कि 24 बैठकों का ये सत्र रखा गया था और हम चाहते थे कि 24 बैठकों में बात हो सके और चर्चा। बिल्कुल निधि, इस मामले को लेकर, इस योजना को लेकर भले ही विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस सत्र के दौरान जिस तरह से सत्ता पक्ष ने जवाब दिए थे और इन जवाबों को जिस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ये योजना परवान चढ़ती तो दिखाई दे रही है, हालांकि दिल्ली तक इसको महसूस किया जाने लगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर आगामी दिनों में क्या तस्वीर बनती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।